इंडियन नेशनल लोकदल और दूसरे जो दल हैं वो काफ़ी तादाद के अंदर कड़ी टक्कर कांग्रेस को दे रहे हैं। कांग्रेस ने जो टिकटों का वितरण किया, बहुत गुटबाजी, खेमेबाजी कांग्रेस पार्टी के अंदर है। और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सत्ता से बाहर हो चुकी। लोगों ने मन बना लिया, सर्व समाज ने, कि बीजेपी को बाहर करना है। और कांग्रेस को वो इतनी ज़्यादा सीट नहीं देना चाहते जिससे निरंकुश हरियाणा के अंदर शासन चले। हरियाणा का जवान किसान आंदोलन, पहलवान बेटियां और अग्निवीर योजना के अंदर कौन लोग जवानों किसानों के साथ, उस बात को याद रखता था। अवैध सिंह जी का ही नाम आता है। उन्होंने विधानसभा उस समय इस्तीफा दिया, एकमात्र व्यक्ति थे। और देश के अंदर एनडीए को मैंने छोड़ा और सड़क पर बैठे रहे। वहाँ ये भी आए थे शाजापुर बॉर्डर पर। तो मेरा मोटा मोटा आंकलन ये है कि यहाँ के जवानों ने ये मन बना लिया कि तीसरी ताकत फिर मजबूत हो। चौधरी देवीलाल जी ने जो सपना हरियाणा के लिए सोचा था, वो अभय सिंह जी उसको पूरा करे और हरियाणा की सत्ता पे इंडियन नेशनल लोकदल काबिज हो। ये लोगों का मिजाज है। एलनाबाद के अंदर आपने जनसभा को संबोधित किया, किस तरह का माहौल है? बहुत ही ज़बरदस्त। ये सीट तो जीत रही भारी वोटों से, ये सीट भारी वोटों से जीत रही है। और इन्हें लोग के जो समाचार हरियाणा से आ रहे हैं, मेरे हिसाब से 30 से ज़्यादा सीटों में डायरेक्ट फाइट में इन्हें लोग, कांग्रेस कहीं बीजेपी, इन्हें लोग की फाइट है। और निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन हरियाणा के अंदर होगा। जब जवान वोट डालने जाएगा, जो पहली बार वोट करेगा वो भी दोनों पार्टियों को देख चुका लंबे समय से, जो वापस इंडियन नेशनल लोकदल के फेवर में वोट करेगा। आपने पहली बार भी चश्मा के सिंबल पर चुनाव लड़ा। 2003 आइडियोलॉजी है, क्योंकि किसान हरियाणा। देखिए, हम लोकदल जनता दल उस फैमिली से हैं। चौधरी देवीलाल जी से जुड़ा हुआ हमारा परिवार है। हम लोकदल से, मेरे फादर विधायक थे, जनता दल से थे, और तब से हमारा पारिवारिक रिश्ता इस परिवार के साथ है। और लोकदल, जनता दल और इनेलो, मेरी आरएलपी जोड़ लो साथ में, जो राजस्थान की पहली नई पार्टी बनी थी। हमारी आइडियोलॉजी जवान और किसान, जहाँ जवान किसान को आवश्यकता हो, हम सत्ता को ठोकर मारते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। अभय सिंह जी ने भी सत्ता को ठोकर मारी और ये पहले व्यक्ति थे जिन विधानसभा इस्तीफे थे। आज भी सत्ता मारना चाहते तो सत्ता के दरवाजे इनके लिए खुले हुए थे, लेकिन सत्ता को ठोकर मार के सड़कों में लड़ाई लड़ी। और पिछली बार विपक्ष की भूमिका जो हरियाणा में निभाई, तो चौधरी अभय सिंह जी ने विपक्षी भूमिका निभाई। कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ा आंदोलन हरियाणा के अंदर नहीं किया। और किसान आंदोलन के अंदर भी हम सब ने मिल के, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वहाँ भी कांग्रेस तो बाद में आई। जब हम सब लोग चले गए तब कांग्रेस के लोगों ने कोई पैदल मार्च निकाला, कोई और जा रहे हैं, कोई आंदोलन कहीं और जा रहा है, तो बीच में कूदी। तो कोई बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी का रोल नहीं था। मैं तो कांग्रेस को देखता हूँ, मैं तो ये तो इस बार इंडिया अलायंस अगर नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत खराब होती। राजस्थान में भी जो 11 सीट कांग्रेस जीती, वो इंडिया अलायंस की वजह से 11 आई, नहीं तो दोनों बार 0-0 पे थी। और अभय सिंह जी ने बात जब कही, तो आप हर स्टेट को उठा के देखोगे कि कांग्रेस से लोग ज़्यादा खुश नहीं देश के अंदर। 60 साल कांग्रेस को भी परखा है, भारतीय जनता पार्टी को अब परख रहे हैं देश के अंदर। और हरियाणा में जिस तरह जाट आरक्षण आंदोलन के समय बच्चों में गोलियां चलाई, आज वो जख्म भूले नहीं लोग उस बात को। एमएसपी, कर्ज माफ़ी, पानी, हरियाणा का जो खेत के सिंचाई का पानी, बिजली, ये प्रमुख मुद्दे, कानून व्यवस्था। और इन मुद्दों को इंडियन नेशनल लोकदल और इनकी जो सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इसको ठीक करेंगे। इस मामले में हरियाणा को विकास के नए आयाम मिलेंगे। आपने मंच पर दिल्ली में मधुर रिश्तों की बात करी, कांग्रेस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और बीजेपी की, कि मैं बताऊंगा कि उनके रिश्ते कैसे। वो तो सबको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। वो तो ऐसा है कि वो तो सबकी फाइलें तैयार पड़ी उनके पास, तो तमाम लोगों की फाइल तैयार करके वो लोग बैठे हैं। और इसीलिए अक्सर कांग्रेस के मैं ज़्यादातर नेताओं को अमित शाह के ऑफिस के बाद चक्कर लगाते हुए देखता हूँ। ज़्यादातर लीडर आपके वहीं घूमते रहते हैं। और पहलवान बेटियों का चाहे मामला था, मैं पहलवान बेटियाँ हरियाणा की थी, हमारे समाज की थी, हमने लड़ाई लड़ी उस मामले में मजबूत तरीके से। अब की बार भी जब ओलंपिक में मेडल से बाहर किया, तो लोकसभा के अंदर तो मैं ही बोला था उस मामले के अंदर। लोकसभा के अंदर मामला उठाया, सबसे पहले पहुँचे। लेकिन इनका जो हुड्डा की फैमिली है, ये कंप्लीट पहलवानों से राजनीति करके और ये उसको बुलाना चाहते हैं भाई ये हाँ टोटल हाँ टिकट दिया हो तो अच्छी बात है। क्या तो
एक सेलिब्रिटी है, सब लोगों का उसके प्रति मानस ठीक था, टिकट दे दिया। लेकिन वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे पहलवान, उनके कौन कौन लोग काम आए उस वक्त, हम भी काम आए थे। मेरी जब RLP चुनाव लड़ रही थी राजस्थान में, मेरे लिए तो नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। वो क्या बोलेंगे, उनका बयान क्या होगा, वो हुड्डा जी तय करते हैं कि ये बयान उनको देना है, ये काम करना, ये आंदोलन ऐसे करना, ऐसे करना। ये वही उन्होंने चलाया था सारा। लेकिन हमें तो उनका साथ देना था। आगे भी अगर ऐसी आवश्यकता पड़ेगी, किसान के बच्चे परेशान होंगे तो निश्चित रूप से हम साथ देंगे। अग्निवीर योजना को लेके, अग्निवीर खत्म हो, इसको लेके बड़ा आंदोलन करेंगे। एक बार हरियाणा के चुनाव समाप्त हो जाए, हमारे वहाँ भी उपचुनाव है राजस्थान के अंदर 7 जगह। उपचुनाव के बाद, हरियाणा के चुनाव के बाद अभय सिंह जी और हम मिलकर एक बार दिल्ली को वापस घेरेंगे और अग्निवीर को समाप्त कराएंगे, जिससे हमारे बच्चे सेना के अंदर जा सके। सेना के सम्मान को जो ठेस लगी है, वो सेना का सम्मान वापस लौटे। इसको लेके हम बड़े आंदोलन की तैयारी देश भर के अंदर कर रहे हैं। थैंक यू।